ठाणे के घोड़बंदर रोड पर कपूरबावड़ी से गायमुख तक का इलाका इन दिनों खतरनाक वायु प्रदूषण की चपेट में है। मेट्रो कार्य और जलवाहिनी बिछाने, सड़क मरम्मत और इमारत निर्माण के चलते जगह जगह खुदाई से धूल उड़ रही है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। महाराष्ट्र में नगर पंचायत और नगर परिषद चुनाव के नतीजे 21 दिसंबर तक टले तो इस पर शिवसेना पक्ष उद्धव ठाकरे ने तंज कसा है। ठाकरे ने मातोश्री पर पक्ष प्रवेश के एक कार्यक्रम में इस मामले पर कहा कि चुनाव आयोग और न्यायालय पर ना बोलना ही बेहतर है। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य चुनाव आयोग को दी सुधार करने की नसीहत। बोले, मैंने पिछले 30 साल में पहली बार घोषित चुनाव मतगणना टलते देखा। स्मार्टफोन पर ऐप अनिवार्यता के सरकारी आदेश पर विपक्ष का पलटवार, संचार साथी पर सवाल उठे। सरकार ने अब कहा जब चाहे ऐप हटा सकते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ज्यादा गाड़ियां चलाने पर जोर, परेल और एलटीटी टर्मिनस के विस्तार को मिली हरी झंडी। अब रेल मंत्रालय की अंतिम मंजूरी का इंतजार, कुछ ही महीनों में निकलेगा टेंडर। फडणवीस बोले, निकाय चुनाव मोटे तौर पर शांतिपूर्ण, महायुति 75% सीटें जीतेगी। काउंटिंग तारीख बढ़ाने पर जताई नाराजगी। मुंबई में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में 67 वर्षीय रिटायर्ड पुलिसकर्मी गिरफ्तार। लिफ्ट के पास की थी हरकत। परिवार की शिकायत पर कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने मामला दर्ज किया। मुंबई ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 दिनों में 517 ई बाइक जब्त, 671 ई बाइक चालकों पर केस दर्ज। बिना रजिस्ट्रेशन, गलत दिशा, सिग्नल जंप और ओवरलोडिंग जैसी उल्लंघनों पर सख्ती। येवला में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार के कार्यकर्ता को पैसे बांटते रंगे हाथ पकड़ा गया। नागरिकों ने किया पुलिस के हवाले वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल। चुनाव केंद्र के पास कैश वितरण का आरोप। महाराष्ट्र राजभवन का नाम अब बदलकर महाराष्ट्र लोक भवन। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने तत्काल लागू करने के दिए निर्देश। लोक भवन को बनाया जाएगा जनता के संवाद, सहयोग और सहभागिता का केंद्र। रमी ग्रुप्स ऑफ होटल पर इनकम टैक्स का बड़ा छापा। देश भर में 10 शहरों के 38 ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन। कर चोरी व वित्तीय अनियमितताओं की जांच के तहत कार्रवाई। कोरेगांव भीमा आयोग के समन पर पेश न होने पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग। प्रकाश अंबेडकर पक्ष ने दी अर्जी। शरद पवार के कथित पत्र पर बयान के लिए बुलाया था आयोग ने। अनुपस्थिति पर कार्रवाई पर फैसला जल्द। कांग्रेस ने मोदी का चाय बेचते एआई वीडियो पोस्ट किया। चाय बोलो, चाय चाहिए बोलते दिखाया। भाजपा बोली, शर्मनाक, जनता कभी माफ नहीं करेगी। रुपया सबसे निचले स्तर पर आया, 90 रुपए तक गिरा। वहीं विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे। डॉलर की मजबूती से दबाव बढ़ा। चांदी 1,80,000 रुपए किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंची। या 3,500 रुपए महंगी हुई चांदी। सोना लगभग 1,000 रुपए बढ़कर 1,29,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट। सेंसेक्स 350 अंक नीचे 84,800 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 125 अंक लुढ़का। ऑटो बैंकिंग शेयर्स गिरे। शादी के 3 दिन बाद दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल ना मिलने पर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। वहीं गिफ्ट देने के बावजूद ससुराल वालों की मांग और प्रताड़ना पर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो दुनिया ध्यान से सुनती है। उन्होंने इस भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक मंच पर मिल रही सही पहचान का परिणाम बताया। मुंबई में रामी ग्रुप्स ऑफ होटल के कई ठिकानों पर आईटी विभाग का बड़ा छापा। देश भर में 38 स्थानों पर सर्च ऑपरेशन जारी। कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच केंद्र में। सतारा के कराड़ के पास पिकनिक पर जा रही स्कूल के बस 20 फीट नीचे खाई में गिरी, जिससे बड़ा हादसा हुआ। 40 से 45 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कराड़ के कृष्णा अस्पताल में इलाज जारी। मुंबई मेट्रो लाइन 10 का टेंडर प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होगी। सरकार ने पुष्टि की कि लगभग 10 किलोमीटर ऊंची लाइन गायमुख शिवाजी चौक को जोड़ेगी और घोड़बंदर रोड की भीड़ कम करेगी। संचार ऐप जासूसी करेगा, प्रियंका गांधी का दावा कितना सही। सरकार ने इसे हर मोबाइल के लिए जरूरी किया। वहीं यह ओटीपी पढ़ सकता है, बातचीत सुन सकता है।